अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। कल का दिन गैप, उसके लिए माज़रत। कुछ बहुत अहम खबरें हैं। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान का बजट 2025-26 और उस बजट के अंदर जिस तरह स्मार्टली अवाम की जेब से पैसा निकलवाने की कोशिश की गई वो, और उसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई के दूर दूर तक कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। इमरान रियाज के हवाले से भी खबरें देंगे, सब कुछ बड़ा क्विकली कोशिश करेंगे आप तक इंपॉर्टेंट खबरें रख सकें। सबसे पहले बात अगर इमरान रियाज से आगाज करें तो इमरान रियाज खान हज करके वापस आ गए, और इमरान रियाज खान को पाकिस्तान से, मैं रिपीटेडली कह चुकी हूँ, हज करना नहीं जाने दिया गया। एक मुस्लिम मुल्क से हज करना नहीं जाने दिया गया। लेकिन जो इस टाइम उनकी वीडियो एक सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर साबिर शाकिर के साथ, उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मुझे हज पे जाने से रोका गया पाकिस्तान से। तब भी मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ कहता रहा कि मैं हज करूंगा, जाऊंगा। अभी वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ कहता रहा कि मैं जाऊंगा और वापस भी खैर खैरियत से आऊंगा। लेकिन इस बीच उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ हज पर जो लोग मौजूद थे वो भी कुछ जगहों पर काफी परेशान हुए। यानी कोई ऐसे इवेंट्स या कोई ऐसे वाकयात जरूर हज के दौरान भी पेश आए, और वो जो एक तशवीश थी और वो जो एक कंसर्न शो किया जा रहा था कि इमरान रियाज खान सामने नहीं आ रहे या दिखाई नहीं दे रहे या वीडियो उन्होंने नहीं की, बहुत दिन से ट्वीट नहीं किया गया, जो मैंने भी एक क्वेश्चन रेस किया था। तो उस पर वो कह रहे, मतलब ऑब्वियसली फिर कोई पीछ सीन था जरूर, क्योंकि उस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो मेरे साथ थे वो खासे परेशान हो गए थे। लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि मैं जानता था जो खुदा मुझे लेकर गया है वही मुझे वापस लेकर आएगा, और मैं खैरियत से आ गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच चुके हैं। साबिर शाकिर साहब भी जो बरतानिया में मौजूद हैं, उनके साथ उनकी बातचीत और एक इंटरव्यू साबिर शाकिर के चैनल पर है, आप देख सकते हैं जाके। लेकिन अब एक शख्स हज के लिए गया है, तो आप मेंटल स्टेट देखें। वो हज करने गया है लेकिन वहां पर भी कुछ किया जरूर गया है, जिसके बायस वो ये बता रहा है आपको आज के कुछ ऐसे वाकयात जरूर पेश आए। ये इस वक्त आपकी स्टेट की मेंटालिटी बाकायदा तौर पर वाजे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कुछ मैंने आपके साथ खबरें रखनी है मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। बहुत अहम, बहुत खराब सिचुएशन होती चली जा रही है। अमेरिका की पाकिस्तान पर करम करम नवाजिशें, मेहरबानियां क्यों हो रही हैं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अफसरान क्यों पाकिस्तान का नाम इस तरह ले रहे हैं, मैं आपको सब बताती हूँ। ये जो दौरे भी होने लगे हैं और ये जो बड़े इन्विटेशन आ रहे हैं, इस सब के पीछे क्या बैकग्राउंड है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात ये वो ये है कि इमरान खान की जो दरखास्त थी, हम जानते हैं अलकायदा ट्रस्ट केस की, जिसको जिस तरह से ईद के पहले डील किया गया, वो हम सब जानते हैं कि उसको इतना ड्रैग करना था कि वो मामला सीधा सितंबर तक चला जाए, जब छुट्टियां भी गुजर जाएं कोर्ट की, अदालतों की। अब हुआ क्या कि वो जो जज साहब है, डोगर साहब, उनकी अदालत के एक जज साहब तो वैसे ही मंजरनामे से अचानक गायब हो गए, और अब डोगर साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं भाई बहुत बिजी इंसान हूँ, तो मैं तो ये केस अभी नहीं ले रहा हूँ। इसकी जो तारीख है वो अब 26 की लग सकती है। तो 26 जून के बाद तो आप जानते हैं यकम से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। तो ये मामला लटक लटक कर जाएगा कहाँ, ड्रैग होकर जाएगा कहाँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही सोचना होगा कि क्या इन्हीं अदालतों से इंसाफ के लिए बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ रख के, हाथ पे हाथ धरे, या कुछ और भी प्रैक्टिकली उन्हें सड़कों पर निकल के करना होगा, जिसके हवाले से कहा जा रहा है इमरान खान साहब लाहेअमल भी देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ आ गई होगी और आज जानी चाहिए अब तक कि ये अदालतें कुछ भी नहीं देंगी। ये डोगर कोर्ट्स बनी ही इसलिए थी, ये इनको मफलूज, अच्छा देखिए बड़ा सादा सवाल है ना, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि फिर बनाई क्यों गई, फिर इतनी तरमीम, इतनी मफलूज अदालतें क्यों की गई। अगर इमरान खान को इंसाफ देना था उसके लिए ये सब किया गया और बदनामी भी मोल ली गई, तो ये तो ऑब्वियस है कि इंसाफ वहां से नहीं मिलना। अब यहाँ पर बजट पेश कर दिया गया है, बड़ा स्मार्टली, बड़े शुगर कोटेड वर्ड्स के अंदर आवाम की जेब से पैसा कैसे निकलवाया जाएगा। मुझे लगता है पाकिस्तान का बजट रिवॉल्व ही इस कहानी के अराउंड करता है। पाकिस्तान के बजट की जो पूरी स्टोरी है वो यही होती है कि आवाम की जेब से पैसा कैसे निकलवाना है, निकलवा कर बड़ों की जेब में डलवाना कैसे, उनकी जायदादें बनवानी कैसे। अब 2025-26 बजट आया, 20% तो पूरे का पूरा डिफेंस पे चला गया। आपका तकरीबन कोई एक बड़ी अमाउंट 40% आप कह ले चली गई आपके कर्ज और सूद के अंदर। 60-65% तो आपका यही हो गया। बचा आपके लिए और मेरे लिए 30 और 35%, जिसमें से भी एक्चुअल मुझे और आपको कितना मिलेगा, मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तालीम के सेक्टर के अंदर मेरे लिए सबसे बड़ा धचका यह था कि आपके जीडीपी का 0.8% आपके एजुकेशन सेक्टर पर लगेगा। यानी अवाम जाहिल हो, अवाम गवार हो, हम भारत से जंग लड़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट होना चाहिए डिफेंस का, हम सब जानते हैं, हम सब इसके हक में। लेकिन जिस तरीके से बजट को रखा गया, एक जानिब आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत अब बड़े आगे जाएंगे, हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ग्रोथ करेंगे, हमारे यहाँ सरमायाकारी होगी, दूसरी जानिब आपका जीडीपी 2.67 है। एक ऐसा मुल्क जिसका जीडीपी 2.67 है वो कहे कि हम अरबों खरबों की सरमायाकारी लेकर आएंगे, अरबों खरबों मुल्क के अंदर आएंगे, तो ये बड़ा मुझे का खेज लगता है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कितना एक खेल सकते हैं, हर चीज आज इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। अच्छा, हम अगर जीडीपी की बात करें तो हम सबसे हाईएस्ट हमारे जीडीपी 7.7% 1952 में गया। उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी कहा जाता है कि 7 से अबव ही जीडीपी था। फिर हम नेगेटिव में भी गए। फिर हमारा जीडीपी इमरान खान के आखिरी
जो हुकूमत का तीसरा साल था, जो हज़म नहीं हुआ बहुत सारी शक्लों से, उसमें भी जीडीपी हमारा 5.97, 5.6, 5.8 के लगभग ज़रूर था, जो हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इतना होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली फिर उसको उस तरीके से नहीं चलने दिया गया। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है। वर्ल्ड बैंक आपके सामने बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की सतह से भी लोग 45% नीचे जा चुके हैं। वो सारी खबरें, वो सारी रिपोर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड बैंक इसके साथ भी बहुत कुछ बता रहा है कि किस तरीके से तकरीबन तकरीबन 22% पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है, जहाँ पर वॉशरूम्स मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जीडीपी के जो रेट्स हैं, ये कहा जा रहा है कि ग्लोबली दिए गए हैं। और अब जो टर्म्स यूज़ की जा रही है, कहा जा रहा है कि बड़ा टर्न अराउंड होगा, अगला साल बड़ा हर साल यही होता है। 2024-25 का बजट आया, कहा गया अगला साल बदल देंगे। 25-26 का बजट आया, कहा जा रहा है अगले साल सब बदल जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, तो पिछले 78 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 78 ईयर्स से 75,000 अरब रुपए का कर्जा हम ले चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पिछले 3 साल गुजरे, खाली इसके अंदर हम 31,000 अरब रुपए का कर्जा ले चुके हैं। यानी जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन करके ये पीडीएम हमारे सर पर मुसल्लत की गई है, तब से हम 31,000 अरब रुपए का कर्ज ले चुके हैं। अब से जब से पाकिस्तान बनाए 25 बार आईएमएफ प्रोग्राम्स हम ले चुके हैं। इस वक्त भी हम आईएमएफ के 2 प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है आईएमएफ की स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। यानी आईएमएफ की टीम समझे कि आप सर पर मुसल्लत थी और उनकी मौजूदगी में पूरे का पूरा बजट बनाया गया मेरे और आपका, और हमारी जेबों से किस तरह स्मार्टली पैसा निकलवाया जाएगा, निकलवा के किस किस को दिया जाएगा। क्योंकि अगर इतने मसले मसाइल होते तो फिर वुज़रा की तनख्वाहें और फिर ये स्पीकरों की तनख्वाहें और ये इतनी 3-3 लाख से 13-13, 16-16 लाख भी ना होती, मामला फिर हमारे सामने होता। पंजाब का भी बजट सामने आया जहां पे तमाम तर प्रोग्राम्स के नाम मरीम नवाज और नवाज शरीफ के नामों से मंसूब कर दिए गए। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कॉलेज, फलाना मरीम नवाज, ये मतलब तमाम तर प्रोजेक्ट्स का नाम मरीम नवाज और नवाज शरीफ के नामों से मंसूब कर दिया गया। दैट्स ऑल। पाकिस्तान का बजट 2025-26 है, इन तमाम तर रियलिटीज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, जो मैंने आपके सामने रखना था। अब एक और खबर वो ये है, मशरिक वस्ता के अंदर सूरत हाल बदस्तूर बिगड़ती चली जा रही है। अमेरिका सेंट्रल कमांड के अफसर जिस तरीके से आपका नाम ले रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को मुखातिब कर रहे हैं, और उनके साथ उनके साउथ एशियन डिप्लोमेट भी कह रहे हैं कि फिनोमिनल पार्टनर है पाकिस्तान, और अगर भारत से अगर हमारी बातचीत है और अगर भारत हमारा दोस्त हो, तो इसका मतलब ये नहीं हम पाकिस्तान से अपना मामलात या अपनी ताल्लुकात खराब करें। कि अमेरिका आपके लिए कह रहा है, उसके सेंट्रल कमांड के अफसरान जो उनके सरबराह जनरल गालिबन कोई वो कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बड़ा एक सवाल, अच्छा अब हमारे लोगों का मूड भी बड़ा बेहतरीन हो गया, यानी लोग अब गेज कर जाते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान का नाम किसी ऐसे अंदाज में ले रहा है, तो मतलब अमेरिका को कोई बड़ा काम है जो निकलवाना है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान हमेशा ये जो जंगे होती है इसके अंदर या हवाई अड्डों के तौर पे, बेसिस के तौर पे पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ। अब कल रात से पाकिस्तान का बॉर्डर और मशरिक वस्ता में हालात बहुत खराब है। अब हालात खराब इसलिए हैं कि अमेरिका और ईरान के माबैन कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे। मुज़ाकरात ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हो रहे थे। ईरान को रोका जा रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्वियसली अपना जारी रखने से, या न्यूक्लियर पावर बनने से। अमेरिका ये चाहेगा नहीं, तो अब ईरान को रोका तो जा रहा है, उसके साथ साथ शायद इसराइल कोई बहुत बड़ा प्लान कर चुका है। इसराइल जो अमेरिका का एक नाजायज औलाद है, वो ये प्लान कर चुका है। यहाँ पर ये कहना जरूरी है क्योंकि अमेरिका उसको बैक कर रहा है, तो इसलिए ये लफ्ज मैंने माजरत का इस्तेमाल किया। लेकिन अमेरिका अब ये प्लान कर रहा है, माजरत के साथ इसराइल ये प्लान कर रहा है कि खुदा ना खास्ता वो ईरान पर अटैक करेगा। तो ईरान ने वाज़ेह तौर पे, ईरानी सदर ने कहा है, ना धमकियों में आए थे, ना डरे और ना धमकियों में आएंगे। अगर कोई हमला हम पर किया गया तो तमाम तर जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं, एम्बेसीज हैं, वो हमारी रेंज के ऊपर हैं, उन तमाम के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया जाएगा। और ये सारी की सारी इराक, ओमान, बहरीन, कुवैत, इसके साथ साथ कतर में मौजूद है। अब कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री बेसिस की इवैक्यूएशंस कराई जा रही हैं। वहाँ से सदर ट्रंप ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि तमाम तरह अपने जो लोग हैं उनको एम्बेसीज और बेसिस से बुलवाया जाए फौरी, और बुलवा लिया गया। ये खबर राइटर्स भी ये खबर दे रहा है, वाशिंगटन पोस्ट भी ये खबर दे रहा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया आपको यही खबर चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सब कुछ जो इतना आनन फानन हुआ, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि शायद इसराइल ये प्लान कर चुका है कि हमने ईरान पर हमला करना है, जिसके नतीजे में ईरान बेसिस के ऊपर अटैक करेगा। जबकि ईरान के हवाले से खबरें आ रही है कि ईरान सिंसियर है, सीरियसली टॉक्स करना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका शायद टॉक्स नहीं करना चाह रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि हमारे और ईरान के बीच डील बन सके। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर ट्रंप के अलावा वाशिंगटन पोस्ट भी कह रहा है कि मुज़ाकरात जो तेहरान और अमेरिका के दरमियान होने थे, उनके इम्कानात अब बहुत कम लग रहे। संडे को ये सेशन होना था। और अब एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं, इंटरेस्टिंगली IEAE जो इदारा बेसिकली आपके तमाम तरह ये मामला देखता है, वो बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर कह
कह चुका है 20 साल बाद पहली मर्तबा उसने ईरान को या किसी मुल्क को मुखातिब करके कहा है कि ईरान हमारे साथ इस तमाम तर एटमी मामले के ऊपर, ये जो एटमी वाला सारा जो इशू है, इसके ऊपर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये अब क्यों कहा गया है, फौजियों को डिपार्चर क्यों करवाया जा रहा है, इसके पीछे अब आप सारी कहानी समझें, क्योंकि शायद फैसला किया जा चुका है इसराइल की जानिब से कि हमने खुदा न खास्ता ईरान पर अटैक करना है। ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि मशरिक वस्ता खतरनाक था, अब मजीद खतरनाक हो रहा है। तो मशरिक वस्ता हमेशा खतरनाक अमेरिका की बदमाशियों की वजह से ही होता है, ये भी मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता है। कुछ मजीद खबरें और इसी वाइस कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए बताया सारा, और फिर ये खबर इसी वजह से, ये जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये जो कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, ये जो तमाम तर चीज़ें आने वाले दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको भी पता होने जा रही हैं, अब उसके पीछे मकसद क्या है, मैं और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें, जो कमेंट कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं कंटेंट को, अपनी फीडबैक का इजहार करें, उनका बहुत शुक्रिया। आपको सपोर्ट चाहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।